तर नमस्कार मित्रांनो, मी प्रणित पाटील तुमचं स्वागत करत आहे माझ्या चॅनलवर. आणि आजची व्हिडिओ बनणार आहे ती मिनी वृंदावन पालघर इको विलेज. तर आज तिथे जाणार आहे मी. तर तुम्हाला एक्सप्लोअर करेन पूर्ण तिथला ब्लॉग आणि असंच माझ्यासोबत बनून राहा. धन्यवाद. शुभ सकाळ सर्वांना. नमस्कार मित्रांनो, 1-1.25 तासानं पोचलो गोवर्धन इको विलेज म्हणजे मिनी वृंदावन पालघर येथे. मनोरवरून 15 ते 20 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. आणि भिवंडीवरून आला तर कोडूसच्या पुढून लेफ्ट मारून तुम्ही येऊ शकता. तर आता जाणार आहे मी आतमध्ये. तुम्हाला प्रत्येक पॉईंटचे व्हिडिओ भेटतील. तर प्रत्येक पॉईंट तुम्हाला एक्सप्लोअर करण्याचा प्रयत्न करेन मी. तर चला इथून आता आतमध्ये जाईल. इथून पुढे रजिस्टर करायचं, कूपन तिकीट घ्यायचं ते. तर मित्रांनो, आता मी आतमध्ये चाललेलो आहे आणि तुम्ही माझ्या समोर बघू शकता. असे प्रत्येक जागेवर तुम्हाला बोर्ड लावले दिसतील, जेणेकरून तुम्हाला दर्शवले गेले की कुठे काय आहे. असे प्रत्येक ठिकाणी बोर्ड लावलेले आहेत. आणि इथून माझ्या मागूनच इथून जे रजिस्टर करायचं आहे ते आहे. तर चला तुम्हाला रजिस्टर करायचं दाखवतो मी. मित्रांनो, जसंच गेटवरून तुम्ही सरळ रस्त्याने येतात ना, तसाच लेफ्ट साईडला राधा बिहारी वृंदावन मंदिर लागतो. आणि त्याच्या अपोजिट श्रीजी कॅफे म्हणून आहे, जिथे आपण आपल्या आवडीचे पदार्थ खाऊ शकतो. तर नक्की विजिट करा, तुम्हाला आवडेल ते खायला भेटेल. पण एकदम नॉर्मल आहे. तर आता मी चाललो आहे मंदिरामध्ये. तर चला तुम्हाला. तर हे आहे श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर. आणि अशा स्टेप चढून जायचं आहे तुम्हाला. तर खूप छान अशी काम आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. जे वरचं छत आहे त्याच्यावर पण एकदम कलाकृती आहेत, पेंटिंग्स आहेत. आणि हे तुम्ही पाहू शकता श्री प्रभुपादजी, जे या संस्थेचे स्थापक आहेत. आणि त्याच्यासमोरच श्री राधाकृष्ण बिहारी मंदिर. सुंदर अशा मनमोहक मूर्ती आहेत. इथे या मंदिरात राहून अशी मनाला शांती भेटते. आणि या मंदिराच्या पूर्ण जो मंदिराचा भिंतीचा भाग आहे पूर्ण कोरीव आहे. कोरीव काम एवढा चांगला आहे ना, तुम्ही पाहू शकता. प्रत्येक कोरीव कामात एक कथा आहे, तर तुम्ही पाहू शकता. आजच्या ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण कव्हर करेल. जेवढे इथले प्लेस आहेत, जेवढे इथे पॉईंट आहेत, तेवढे कव्हर करेल. आणि ब्लॉगमध्ये जर काही चुकत असेल बोलण्यात, दाखवण्यात, तर समजून जा. नवीनच आहेत ब्लॉगर. तर पाहू शकता पूर्ण कोरीव काम आहे, पूर्ण कोरीव काम. तर इथे थोडा वेळ बसून मी जाणार आहे पुढे. जे मदन मोहन टेम्पल आहे, जे सेम ओरिजिनल वृंदावन आहे, तिथली कॉपी आहे. आणि तिथे आपल्याला व्हिडिओ किंवा फोटो काढण्यास मनाई आहे, कारण की ते ओरिजिनल प्लेसच्या हुबेहूब तशीच कोरीव आहेत. तर तिथे फोटो काढण्यासाठी, व्हिडिओ काढण्यास मनाई आहे. तर इथं पण तशीच आहे. तर चला पुढच्या याच्यात तुम्हाला दाखवू. मित्रांनो, श्री राधा वृंदावन बिहारी आणि इस्कॉनचे जेवढे पण मंदिर आणि पूजनचे जे टायमिंग आहे ते इथं आहेत. मंगळारती, तुळशीपूजी, शृंगार दर्शन, गुरुपूजा, सगळं काय आहे. आणि हे असे बोर्ड तुम्हाला सांगितलंच मी की प्रत्येक ठिकाणी असे बोर्ड लावलेले आहेत डायरेक्शन द्यायला. आणि इथं श्रीजी कॅफे आहे, तिथेच आता चाललेलं आहे.
आणि ते माझ्या मागून तुम्हाला दिसतंय तिथे वृंदावन आहे, तिथे जंगल आणि पूर्ण जे इन्सिडेंट झालेले श्रीकृष्णांच्या सोबत, श्रीकृष्णाने जे गोवर्धन पर्वत उचललेले आणि कालिया नाग, अशा प्रत्येक गोष्टी जिथे दाखवलेल्या आहेत हुबेहूब कॉपी म्हणून. आणि त्याच्याच बाजूला आहे जे मंदिर, जे ओरिजिनल वृंदावनच्या मंदिराची कॉपी आहे. माझ्या पाहू शकता मागे हुबेहूब तशीच कॉपी आहे. तर तो आता थोडा नाश्ता करू आणि मग पुढचा व्लॉग कंटिन्यू करू. तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो आहेत मदन मोहन टेम्पलजवळ, जे मदन मोहन मंदिर आहे, बोर्ड लावलेला आहे मदन मोहन मंदिर आणि वृंदावन फॉरेस्ट प्रवेश. तर याच बाजूने मदन मोहन टेम्पल आहे, तो समोर आहे, हा मदन मोहन टेम्पल आहे. आणि याच्या राईट साईडने जाऊन आपल्याला फॉरेस्टमध्ये जायला आहे. तर आधी मदन मोहन टेम्पल पाहून घेऊ. तर चला. तो ऐसा नहीं है, आपको तत्व को समझना है, ठीक है? समझेंगे तब इंटरेस्टिंग लगेगा. अभी हम जब पैदा हुए थे तब क्या हम अपने पिता को पहचान पाते थे? नहीं. कौन इंट्रोड्यूस करवाया? जिसको हम जन्म से पहले फील कर रहे थे. किसको फील करते जन्म से पहले? मम्मी को. ठीक है, हम उल्टे लटके हुए होते हैं, ठीक है, फिर निकलते हैं, फिर पापा को भी पहचान नहीं पाते कौन है. फिर मम्मी बोलती है पापा है, चाचा है, ताऊ है, ये है, फलाना ढकाना है. तब तो इसी स्थान के बारे में जब जानेंगे, तब गुरु परंपरा में जो जुड़े हुए हैं उससे आप सुनेंगे तो जान सकते हैं, है ना? तो आइए प्लीज. गेट फिर से 1 घंटे बाद खुलेगा, तो जो भी 10:30 का टूर में जाना चाहता है आ जाइए. हरे कृष्णा. जय वृंदावन धाम की जय. हरे कृष्णा. तर मित्रांनो, काही वेळा आधी पंडितजींनी आपल्याला काही प्रवचन दिलं, खूप सुंदर अशी माहिती प्रोव्हाइड केली. आणि आता वृंदावन फॉरेस्टची टूर हे तेच गाईड करणार आहेत. तर चला आपण त्यांच्यासोबतच जोडून राहू. कृपया यमुना नदी में कुछ खाने की वस्तु ना डालें, इससे मछली. ये जो स्थान इस समय देख रहे हैं आप, इसको तालवन का एरिया बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाइए, आ जाइए. तो ये तालवन का एरिया है. यहाँ पे धेनक असुर बोल के एक असुर रहते थे, ठीक है? वो असुर इस एरिया पे मोनोपोली था. मोनोपोली समझते हैं ना आप? हाँ, जो 90s में टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली किसका था?
MTNL का। उसी तरह इस क्षेत्र में ये गधे के रूप में ये धेनुकासुर रहते थे, ठीक है, और यहाँ पे किसी को आने के लिए नहीं देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि ऐसा है तो उन्होंने सारे असुरों को इस तरह से उखाड़ के फेंक रहे थे, ठीक है। ये गधे के रूप में इस क्षेत्र में रहते थे। तो ये हो गया ये क्षेत्र, ठीक है। आगे चलेंगे और हम लोग हरे कृष्णा। तो ये जो क्षेत्र है ये रावल है। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का जन्म होता है, ठीक है। श्रीमती राधा रानी कौन है? हाँ? बताओ। और तो और शास्त्र से अगर बताना चाहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश विस्तार है राधा रानी, ठीक है। तो हम लोग का मटेरियल वर्ल्ड का जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब तक नहीं क्लियरिटी से जानेंगे तब तक इल्यूशन में रहेंगे, ठीक है। और इल्यूशन में रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये रावल का क्षेत्र है। राधा रानी का जन्म किसी मातृ गर्भ से नहीं होता है, उनका जन्म होता है एक लोटस से। तो उनके माता पिता को बहुत दिनों से कोई संतान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यमुना देवी को प्रार्थना किया। तो यमुना देवी में एक ब्राइट लोटस उनको मिला। उस लोटस को जैसे खोले तो एक बच्ची रो रही, तो और कोई नहीं राधा रानी थी। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को उनको दर्शन होता है बाल्य रूप में, छोटे में ही, तब उनका रोना बंद होता है, ठीक है ना। तो आइए ये अपना मैप है, इस स्थानों पे हम लोग भ्रमण करेंगे, ठीक है। इन स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग कहाँ पे जा रहे थे? रावल पे। अभी इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जन्म होने के असुर लीला देखेंगे, ठीक है। असुर लीला देखते हुए 7 मंदिर का दर्शन करेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे और गिरिराज जी का दर्शन करते हुए आएंगे, है ना। ये टोटल टूर होता है, ठीक है। आ जाइए, इसका फोटो चाहेंगे तो ले सकते हैं। आ जाइए। कौन सा है? ये मथुरा है, ठीक है। मथुरा को किसने बसाया था? शत्रुघ्न ने। और ये देखिए कंस का कारागार है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, इसीलिए इस तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। भगवान का जन्म जैसे होता है, भगवान का जन्म जैसे होता है, भगवान क्या करते हैं? चतुर्भुज रूप दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं। तो उनके माता पिता क्या बोलते हैं? अरे तुरंत अब छोटे हो जाओ, नॉर्मल आ जाओ, नहीं तुम्हारे कंस मामा मार डालेंगे। अभी आप इधर से थोड़ा उधर काम चल रहा था, उसीलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। हर धाम में क्या रहता है? भगवान शिव जी रहते हैं। तो यहाँ पे भूतेश्वर महादेव के रूप में धाम को प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं, ठीक है ना। शिव जी का और एक नाम है वैष्णव नाम यथा शंभु। वैष्णव में भी कोई श्रेष्ठ है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, सॉरी भगवान शिव जी, ठीक है, शंभु। तो ये हम लोग दर्शन करने के बाद आगे चलेंगे। अरे यहाँ पे भगवान का जन्म होने के बाद क्या होता है? 8वां संतान भगवान को मार देगा, ऐसा कंस को पता लगा था। तो क्या किए? तुरंत कौन लेके जाते हैं उनको? पिता का नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव जी क्या करते हैं? उनको गोद में लेके यमुना पार होके उनको लेके जाते हैं। जैसे ही यमुना जी देखते हैं भगवान श्री कृष्ण तो तुरंत रास्ता छोड़ देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। इस तरफ आ जाओ, उधर कुछ मिलेगा नहीं, इधर आ जाओ। एरो मारा हुआ है, वैसा होगा। ये यमुना देवी है। तो यमुना देवी के बारे में आपको
देवी कौन थे? ये यम की बहन थी, है ना। और इन्होंने रक्षाबंधन के दिन क्या मांगा था अपने भाई से? मछलियों को कुछ खाना नहीं देना है, इस तरफ आ जाएंगे दर्शन देते हुए। चप्पल पहन के नहीं आना घाट है, ठीक है ना। इस ब्रह्मांड घाट में क्या हुआ था, एक छोटा सा लीला हुआ था, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा लिए थे, और मिट्टी खाए तो क्या हुआ, उनको उनके पिता और माता बहुत टेंशन में आ गए और बोली मुंह खोलो। जैसे बोलते मुंह खोलने के लिए तो देखते हैं उसमें पूरा ब्रह्मांड है। तो ये देख के यशोदा माँ मूर्छित हो जाती है ना। तो जैसे मूर्छित हो जाती है, भगवान फिर अपने माया शक्ति से उनको सारा मेमोरी भुला देते हैं, ठीक है। आप अगर जान जाएं कि आपका बेटा अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, तो आप उसे ना मार पाएंगे ना प्यार कर पाएंगे, है ना। फिर एक डिस्टेंस हो जाएगा, वो डिस्टेंस भगवान नहीं चाहते थे। भगवान यहाँ वात्सल्य रस में आनंद लेना चाहते थे, ठीक है। तो और एक चीज बता दूं, ये यमुना देवी अपने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई यमराज से एक चीज मांगते हैं। बोलते हैं आप लोगों को इतना टॉर्चर करते हो, इतना ये करते हो यमपुरी में, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे स्त्री का मन होता है सरल स्वभाव का होता है, तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप कृपया इनको यहाँ से छोड़ दीजिए। तो बोलते हैं देखो मैं तो पुलिस कमिश्नर हूँ, मुझे तो सोशल अवेयरनेस के लोगों को मारना और पीटना, उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनके कर्मों का फल देना पड़ता है, इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ। बोले कि आपके जल और आपका आरती करके कोई भी आता है मेरे पास तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो हमारी यमुना देवी ने अपने रक्षाबंधन में कोई लैपटॉप, घड़ी, अलमारी, फ्रिज ऐसा कुछ अपने भाई से नहीं मांगा। क्या मांगा, हमारे जैसे लोगों का सोशल उद्धार हो सके, इसलिए उसने मांगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक लीला होता है ब्रह्मा मोहन लीला, उसके बारे में भी देख लेंगे और फिर देखते हुए आगे चलते हैं। देख रहे हैं इधर डायरामास बना हुआ है, भगवान अपने रास लीला में है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब भगवान को असुरों से भी मार नहीं पाए तो क्या किए, एक रेसलिंग कंपटीशन रखे। कहाँ पे, भांडेर वन में रखे, ठीक है। और पलम्बासुर बोल के एक असुर को बुलाए, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े असुर थे, उसमें पलम्बासुर भी एक असुर। जैसे बुलाए तो भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को मारने का कोशिश कर रहे थे। तो तुरंत बलराम जी उनका सर पे उछल के सर पे एक मुक्का मारते हैं और उनका प्राण वायु ले लेते हैं, ठीक है। ये असुर और कोई नहीं, हमारे अंदर जो क्रोध है, एंगर है, इसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे पूतना है, ढोंग का रिप्रेजेंट कर रही है, ढोंग का प्रतिनिधित्व कर रही है। कैसे कि वो माँ बन के आई थी, पर एक्चुअली माँ थी क्या, क्या थी, प्राण घातनी थी, प्राण लेना चाहती थी, ठीक है। तृणावत जो कि हमारे क्रोध और भौतिक प्रतिष्ठा को बता रहे हैं, ठीक है। आप भी देखे होंगे कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं जो शुरू में बहुत तरक्की कर लेते हो और बाद में नीचे के दोस्तों को सब भूल जाते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या, अपने रिलेटिव्स को, अपने माँ को, अपने सारे को भूल जाते हैं, तो मैं तो बहुत ऊपर उठ गया हूँ। इसी तरह ये तृणावत इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको अपना जो ग्रास रूट है उसको भी याद रखना चाहिए, मतलब हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे असुरों को हम वध कर सकते हैं यदि हम हृदय में भगवान श्री कृष्ण को बसा के रखेंगे, ठीक है। इस तरफ हम लोग चलेंगे आज ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्थान जो है कालिया घाट, कालिया दमन लीला में यहाँ पे आता है, ठीक है ना। ये कालिया कौन होता है, एक सर्प होता है जिसके 100 फन होते हैं और उस पे क्या करते हैं भगवान, उसको दमन करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। इसके यमुना में रहने से क्या हो रहा था, यमुना का जल प्रदूषित हो रहा था।
ठीक है, जैसे आज एनसीआर के क्षेत्र में प्लास्टिक इंडस्ट्री के कारण हो रहा है ना। तो हर चीज को इस तरह से रिलेट करेंगे ना, आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये भगवान क्या करते हैं, उसको मारने के लिए उसके फनों पे उछलने लगते हैं, फनों पे डांस करने लगते हैं। तो रेप्टाइल्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके शरीर से अगर 100% जहर निकल जाए वो मर सकता है। इस तरह भगवान जब उसके फनों पे जब डांस कर रहे थे, उसका जहर निकल रहा था, तो मरने वाले थे, तो उनके 2 पत्नियां निकल के आ जाती है, बोलते कि मैंने सारा जीवन आपकी भक्ति की है, कृपया करके मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो भगवान कुछ आर्गुमेंट पे नहीं जाते, तुरंत छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि सारे राक्षसों का वध किया, इसके साथ पार्शियलिटी क्यों किया? हा? कोई रीजन बताएंगे? नहीं मैडम बताइए। राइट, जब उनके फादर लेके आ रहे थे हाँ, तो तब उन्होंने उनकी बारिश से नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य सेवक है, लक्ष्मण जी, हाँ। ये बलराम जी या शेषनाग, ये है, ठीक है। ये इनसे डिफरेंस है। ये किस लिए किए? देखिए, इनका जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये इनकी 2 पत्नियां हैं। इनकी 2 पत्नियां भगवान के शुद्ध भक्त थी, और भगवान ये प्रॉमिस किए थे कब? सतयुग में, कि किसी भी घर में कोई शुद्ध भक्त होता है, उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 21 पीढ़ी तक मैं माफ कर दूंगा। और इसी स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए भगवान इस कृष्ण भगवान के रूप में जब आते हैं, तब फुलफिल करते हैं। कौन से लीला में प्रॉमिस किए थे सतयुग में? रामलीला, सतयुग में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, हिरण्यकशिपु को वध किए थे ना। और कौन वध किए थे? नरसिम्हा। नरसिम्हा अवतार। आपके स्टेट से जस्ट नीचे ही है, ठीक है, कर्नाटक। उस कर्नाटक में नरसिम्हा क्षेत्र है। आप अगर कहीं मौका मिलेगा, वहाँ नरसिंह क्षेत्र में जाइएगा। वहाँ आज भी प्रहलाद का जो बिल्डिंग है, प्रहलाद का मतलब बंगलो जो है, वो भी पहाड़ के बीचों बीच गुफा में है। और नरसिंह भगवान जहाँ पे हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद अपना हाथ धोए थे, ब्लड लग गया था ना, वो कुंड भी आज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप अगर कभी जाने का मौका मिले, अवश्य जाइए, ठीक है। तो देखिए, हमें भगवान को हर समय, भगवान शुद्ध भक्तों को अलग से नोटिस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में एक मैनेजमेंटल रूल्स रहता है, लेकिन जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रेफरेंस रहता है ना। ये देखिए, ये मदन मोहन का विग्रह है, ठीक है। ये मदन मोहन का एक प्रतिकृति बनाया गया, छोटा सा यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। लेकिन आज जिनका बर्थडे है, वो अति पवित्र है, अति मर्सीफुल है। मालूम है कौन है? ये स्थान, काल और पात्र, कंडीशनिंग कुछ भी देखते नहीं है। अभी भगवान तो सिर्फ फर्स्ट बंचरों को लेके जाते हैं गोलोक, और ये जो आए हैं आज, वे लास्ट बेंचर को ज्यादा मर्सी करते हैं। कौन है? कौन है बताइए? नित्यानंद प्रभु की जय। तो आज नित्यानंद चतुर्दशी है। ये नित्यानंद प्रभु बोलते थे, दरवाजा में नॉक करते थे, और नॉक करते थे और सिर्फ हरिनाम सुनाई देता था, सामने कोई दिखाई नहीं देता, ऐसे लोग दरवाजा खोलते थे, फिर उसका नजर नीचे जाता था, दंडवत मार के रहते थे, ऐसा पूरा बोलते थे कि पहले हरिनाम लो, गौर नाम लो, तो मैं खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो ऐसे थे ये नित्यानंद प्रभु, और कोई नहीं, ये अनंत शेष के ही अवतार थे, ठीक है। भगवान को प्रोटेक्ट करने, भगवान के लिए सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का बर्थडे आज है, ठीक है। तो कृपया करके आइए, आप लोग बहुत तर मित्रांनो 10:30 वाजले, परफेक्ट 10:30 वाजले की इथे वृंदावनचे एक गाईड आपल्याला पूर्ण माहिती देतात, पूर्ण पॉईंट, पूर्ण जे
कृष्ण भगवानाचे राक्षसासोबत झालेले युद्ध होते ते पूर्ण आपल्याला दाखवतात आणि पूर्ण माहिती आहे ते आपल्याला जे माहिती नव्हते ते आपल्याला प्रोव्हाइड करतात माहिती. आणि जे कालिया नागाच्या बरोबर झालेला, तर कालिया नागाला का सोडलेला, त्याचा सत्ययुगाशी काय संबंध आहे ते पण आपल्याला पंडितजींनी सांगितलेलं आहे. पूजा चालू है. अभी आप बोलेंगे कि प्रभु ऐसा क्यों किए भगवान ने? भगवान भी कुछ ऐसे नहीं करते हैं, कुछ रीजन है. तो इंद्र को क्या हो गया था, आ जाइए प्लीज आइए. तो इंद्र को क्या हुआ था कि वो घमंड हो गया था बहुत. और भगवान क्या करते हैं, घमंड को तब तक आप लोग परिक्रमा करके आ सकते हैं. आके फिर यहाँ पे हम लोग कलेक्ट होके फिर निकलेंगे. हाँ, तो परिक्रमा कर लीजिए और जो भी नंबर देना चाहते हैं उसके बाद दे सकते हैं. ठीक है. तर मित्रांनो, आत्ताच पंडितजीने आम्हाला जे सांगितलं माहिती दिली, प्रोव्हाइड केली. खूप छान अशी माहिती प्रोव्हाइड केली. आणि क्विज कॉम्पिटिशन म्हणजे काही प्रश्न विचारले आम्हाला माहिती देऊन, त्यांच्याबद्दल आम्ही उत्तरं दिली. बहुतेक जणांनी, ज्यांना येत होते, ज्यांना ज्ञान होते. आता आम्ही गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा बोलतात ते परिक्रमा करतोय. असा एकदम वालू टाकून रस्ता केलेला आहे. त्याला चाललंय. हा गोवर्धन पर्वताची हुबेहूब अशी दगडं टाकून प्रतिमा बनवलेली आहे. तर पूर्ण पॉईंट तुम्हाला मी एक्सप्लोर करेन. खूप चांगल्या चांगल्या कृत्या बनवलेल्या आहेत, तर पाहू शकता. तर हा आहे गोविंद कुंड. जे कुंड वगैरे, नदी वगैरे बनवलेले आहेत ते हुबेहूब प्रतिमा बनवलेले आहेत. पण एकदम अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रतिमा, ज्याच्याने सर्वांना माहिती मिळते की नक्की आपला इतिहास, आपले जे आधीचे काल आहेत त्यांचं काय वैशिष्ट्य आहे आणि त्यांची काय माहिती आहे ते इथे हुबेहूब मिळून जाते. आता पुढचं आहे नवलकुंड. प्रत्येक कुंडांची अशी बोर्ड लावून नावं दिलेली आहेत. हे अप्सरा कुंड. तर असेच पूर्ण गोवर्धन इको विलेज आहे. त्याच्यात अतिशय अशी चांगली माहिती प्रोव्हाइड करतात. इथे गाईड असतात, प्रत्येक 1-1 तासाला गाईड येते. गोवर्धन जे वृंदावन फॉरेस्टचं आहे ना, ते पूर्ण फिरून दाखवतात. आणि हे आहे तर हे आहे सुरभी कुंड. आणि पुढे मंदिर आहे जत्तीपुरा. आणि इथे आहे मानसी गंगा, ज्यामध्ये कृष्णा बासुरी वाजत आहे होडीमध्ये. खूप म्हणजे खूप पॉईंट आहेत इथे एक्सप्लोअर करण्यासाठी. तर आता परत आपण गाईडच्या जोडीला जाऊ, जे पंडित जे आहे आपल्याला माहिती प्रोव्हाइड करतील. हे आहे राधाकुंड आणि त्याच्या बाजूला बरोबर श्यामकुंड. ह्या श्रीकृष्णांनी
कुंड बनवले होते त्याच्या बाजूलाच राधा राणीने पण कुंड बनवलेला त्यांच्या हाताच्या कड्याने. तर हे मंदिर आहेत राधा दामोदरजी, जिथे प्रभुपाद जे आहेत जैन अवस्थेत. आणि हा परिसर आहे जिथे काही काचेमध्ये ठेवलेले प्रतिकृत आहेत. तुम्हाला दाखवतो मी. हे आहे मित्रांनो. वृंदावन फॉरेस्ट फिरून झाल्यानंतर जेवणाची सोय ललिता भवन म्हणून एक नाव आहे जिथे जेवणाची उत्तम सोय होते. तर पाहू शकता ललिता भवन. फ्रीमध्ये जेवणाची सोय असते, महाप्रसादम बोलतात त्याला. तर नक्की लाभ घ्या. तर मित्रांनो, पूर्ण वृंदावन फॉरेस्टची माहिती देतात द्या. आणि आता पूर्ण वृंदावन फिरून झालेलं आहे आणि मी बसलेलो आहे यमुना घाट. खूप असा थंड वातावरण आहे आणि मन एकदम शांत आहे. तर तुम्ही या, विजिट करा या प्लेसला. खूप मन शांत होते आणि अशी माहिती भेटते की जे आपल्याला माहीत नव्हती आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला कधीकधी माहीत नसतानाही जी खोटी माहिती असते तेही माहीत पडते. आणि इथे येऊन आपल्याला जे पंडित जे असतात, जे आपल्याला गाईड करतात, ते आपल्याला खरोखर जी माहिती असते
ते प्रोव्हाइड करतात. खूप छान असं वाटलं मनाला की इथं आलो. तर तुम्ही या नक्की. तर ब्लॉगच्या मध्ये तुम्हाला फोटोज आणि व्हिडिओच्या सहाय्याने दाखवेन मी सगळा. तर एक्सप्लोर जेवढा होईल तेवढा एक्सप्लोर करायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर चला ब्लॉग इथेच संपवतो मी. भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये.